नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्दकार एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज हमारी चल रही है सैंपल पेपर, अर्थात आपके लिए प्रत्याशित पेपरों की एक सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि एग्जाम हॉल से बच्चे निकल के आ रहे हैं। उनसे हमारी सीरीज के मेंबर लगातार, हमारी टीम के मेंबर लगातार उनसे बात कर रहे हैं और उसके बिहाफ में आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर तैयार किए जा रहे हैं ताकि आगामी शिफ्टों में आपका जो पेपर होने वाला है वहां अगर आप इस वीडियो को देख के जा रहे हैं, ये सेशन अटेंड करके आप जा रहे हैं, तो आपको लगभग वो सभी पैटर्न या वो सभी टाइप 5 जून से लेके अभी तक जो बच्चा रेगुलर इन सेशनों को देख रहा है, मैथ्स की वीडियो देख रहा है, रीजनिंग की वीडियो देख रहा है और जीएस की वीडियो देख रहा है, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसको कुछ ना कुछ क्या है हेल्प मिल रही होगी और आपके 4 से 5 नंबरों से और ज्यादा के नंबरों की क्या है वृद्धि हो सकती है आपको। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज फिर एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जो बच्चे आज इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके मित्र बंधु दोस्त जो भी हैं वो भी इस सेशन के माध्यम से एनटीपीसी की जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके लिए कुछ क्या हेल्प हो सके, कुछ मदद हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में पहला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 70 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 70 मीटर। आफ्टर इट he again turns to his right and walks 30 meter. Finally he turns to his right and walks 50 meter. Now in which direction he is moving? एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। आपको बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है या आपसे ये पूछ लेगा कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो दिशा दूरी का यह प्रश्न है। लगभग हर शिफ्टों में दिशा दूरी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना ही है, इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किसने बोला है, एक व्यक्ति, देखो आपको ले दे के बताना क्या है, दिशा ही तो बतानी है, आपको दूरी तो बतानी नहीं है। जब दूरी नहीं बतानी है तो आपको इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के भी आप बनाए सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उसने चलना कहां से शुरू किया है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, तो अपन ने लिख दिए पूर्व। क्या लिख दिया अपन ने? पूर्व। ठीक, क्या लिख दिया अपन ने? पूर्व लिख दिए, ईस्ट लिख दिए। ठीक, फिर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है तो राइट, 70 मीटर चला, पुनः वह दाईं ओर मुड़ा तो ये पहुंच गया। इसके बाद पुनः वह क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, तो ये अपन ने लिख दिए। पुनः वह लास्ट में फिर से दाईं ओर मुड़ता है। इतना ही तो किया है। एक व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में अगर मुड़ जाए, चाहे वो लेफ्ट मुड़ जाए चाहे राइट मुड़ जाए, 4 बार एक ही दिशा में अगर कोई व्यक्ति लगातार मुड़ रहा है तो उसने जहां से चलना शुरू किया था वहीं पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ये खड़ा हूं, एक बार राइट मुड़ा, ये पहुंच गए, दूसरे बार राइट, ये तीसरे बार राइट में यहां पहुंच गया और चौथी बार राइट में जहां से मैंने चलना शुरू किया था वहीं का वहीं पहुंच गया। तो 4 बार राइट मुड़ जाओ या 4 बार लेफ्ट मुड़ जाओ, आपने जहां से चलना शुरू किए थे वहीं के वहीं रहने वाले हो। तो ईस्ट से अगर 4 बार राइट मुड़ेगा तो उसने जहां से चलना शुरू किया था ईस्ट से ईस्ट में ही रहने वाला है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह ईस्ट होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट अर्थात पूर्व। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां आपने ईस्ट से चले होते, आपका क्या आता, मान लो 2 बार क्या आता, लेफ्ट आता, या 2 बार क्या आ जाता, राइट आ जाता। तो अगर 2 बार लेफ्ट मुड़ोगे या 2 बार राइट मुड़ोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अभी मैं यहां खड़ा हूं, 2 बार लेफ्ट मुड़ूंगा या 2 बार राइट मुड़ूंगा तो मेरा मुंह कहां हो जाएगा, पीछे साइड हो जाएगा। तो मतलब जस्ट अपोजिट पहुंच जाओगे। अगर ईस्ट में होता व्यक्ति और 2 बार लेफ्ट मुड़ने की नौबत आती या 2 बार राइट मुड़ने की नौबत आती तो कहां पहुंच जाता, वो वेस्ट में पहुंच जाता। 3 बार, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 3 बार तो क्या मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, और 2 बार क्या मुड़ रहा है, वह लेफ्ट मुड़ रहा है। अब बताओ उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो एक लेफ्ट और एक राइट के जितने जोड़े बनेंगे उनको आपस में आप सबसे पहले क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्यों, मैं ये खड़ा हूं, यहां से लेफ्ट मुड़ा तो कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया,
फिर यहां से राइट मोड़ा तो मैं जहां खड़ा था वहीं का वहीं पहुंच गया। तो एक लेफ्ट और एक राइट के जितने जोड़े बनेंगे वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो उसको कैसे सॉल्व करते, तो राइट लेफ्ट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और नॉर्थ के राइट में क्या होता है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, ईस्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों का आपको रिवीजन करके जाना है। आपको यूट्यूब में आदिशंकर एकेडमी के चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग बाय पंकज सर, उसमें आपको ये पूरा अच्छे से चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। लगभग हर टाइप के प्रश्नों को उसमें मैंने इसमें पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना, दिशा और दूरी, क्योंकि हर चैप्टर में इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका डाइस, अच्छा क्यूब वर्ड से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। घन और घनाभ नामक चैप्टर से आपको यह प्रश्न देखने को मिल रहा है। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है कि घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया और फिर उसको 27 बराबर बराबर छोटे घनों में काट लिया जाता है। तो हमें ऐसे घनों को ढूंढना है, ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होती। अच्छा, कुल घनों की संख्या, फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। कुल घनों की संख्या को हम n³ से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती दी दी है अपन को 27। तो n की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, आपकी 3 निकल के आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको ऐसे घन बताने हैं जिनकी एक सतह रंगी होती है। तो मैं आपको सभी के फॉर्मूले बता देता हूं। 3 सतह रंगी के लिए इनकी संख्या कितनी होती है, 8 क्यों होती है, क्योंकि ऐसे घन जिनकी 3 सरफेस में कलर होता है वो निकल के आते हैं क्यूब के कॉर्नर से, और कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसलिए 3 सतह रंगे पूछता तो आंसर क्या आ जाता, 8 आ जाता। इसी में अगर आपसे पूछा कि 2 सतह रंगी, तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता, और वो फॉर्मूला था 12 × n-2। ठीक, आपसे लेकिन पूछा गया है एक सतह रंगी, तो एक सतह रंगी का फॉर्मूला क्या होता है, एक सतह ही पूछा है ना, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। इसका फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 × n की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 में से आप 2 घटा दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो 6 × 1 कर दोगे, कितना आंसर आने वाला है आपका 6, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी मतलब 6 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछता आपसे 3 सतह रंगी तो 8 आंसर होता, 2 सतह रंगी होती तो इसमें आप वैल्यू पुट करते आपको आंसर मिल जाता। एक सतह रंगी पूछा है तो ये आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को भी आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। हो सकता है अभी आपसे एक सतह रंगी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके एग्जाम में बिना सतह रंगी पूछ ले, या बिना रंगी सतह पूछ ले, 2 सतह रंगी पूछ ले, 3 सतह रंगी पूछ ले, कुछ भी तो पूछ सकता है। आपको सब चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्यूबॉइड अर्थात घनाभ से देखने को, घन घनाभ वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एक घनाभ है जिसको, जो कि क्या दिया गया है आपका 15, जो कि आपका 15, 18 और 21 सेंटीमीटर वाला दिया गया है। इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे आकार के काय में, घनों में, बनों में नहीं, घनों में तोड़ा गया है। काय में तोड़ा गया है, घनों में काटा जाता है। तो हमें ऐसे घन बताने हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हुई हो। अभी आपको घन दिया था पिछले क्वेश्चन में, और उस बड़े घन को छोटे छोटे घनों में तोड़ा गया है। अभी आपको क्या दिया गया है, घनाभ दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घनाभ दिया गया है। इस घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में क्या है, तोड़ा गया है। और आपको यह बताना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बिना रंगी होगी, अर्थात रंगी हुई नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है कुल घनों की संख्या या n की वैल्यू निकालनी है। तो घनाभ अगर दिया है और वहां आपको n की वैल्यू निकालनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है n = होता है आपका, अच्छा कुल घन मतलब कुल घन निकालने हैं, तो कुल घन होते हैं आपके n1 × n2 × n3। अब ये n1 n2 n3 आएंगे कहां से, आपको ये जो घनाभ दिया गया है इसमें जितने सेंटीमीटर के घनाभ को चाहिए, इससे अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको n1 n2 और n3 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 15 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको n1 की वैल्यू मिल जाएगी,
n2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप 18 को 3 से डिवाइड कर दो, और n3 की वैल्यू चाहिए तो आप 21 को 3 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ से आ गया आपका 6, और यहाँ से आ गया 7। ठीक, n1 n2 n3 की अपन को वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं होंगी। उसका फॉर्मूला होता है n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। वैल्यू पुट कर दो। n1 माइनस 2 मतलब 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 गुणा, n2 माइनस 2 मतलब 6 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 4 गुणा, n3 माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 तो कितना जाएगा 5। इन सब का गुणा कर दोगे तो 4 पंचे 20, 20 तिया 60, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60। ठीक, 60 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंगी नहीं होगी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे था कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी, उसका फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला क्या, उसकी संख्या कितनी होती है 8 होती है। आपसे पूछ लेता कि 2 सतह रंगी हुई, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी, उसके लिए फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। 2 सतह रंगी के लिए फॉर्मूला 4n1 माइनस 2 प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस का 2। ठीक है, तो आपका अगर ऐसा पूछ लेता 2 सतह रंगी हुई तो फॉर्मूला क्या आता, 4n1 माइनस 2 प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस 2, आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन। आपको बताना है कि 2 के बाद अगर 8 मिल रहा है, फिर 18, फिर 32, फिर 50 और 72, तो अगला नंबर क्या होने वाला है। तो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेते ही साथ आपका आधे से ज्यादा सवाल तो सॉल्व ही हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ अंतर की, तो यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ आपके 6 का अंतर है। फिर अगला अंतर कितने का है 10 का। अब यहाँ देखोगे तो कितने का अंतर आएगा आपका, 32 में से 18 जाएंगे तो 14 बचेंगे। अगला अंतर अगर आप देखोगे आप तो यहाँ जाएगा आपका 18, और अगला अंतर कितने का आ गया 22 का। तो गौर से अगर आप देख रहे हो तो पहले 6 का अंतर, फिर 10 का, फिर 14 का, फिर 18 का, फिर 22 का, तो अंतर में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। तो जाहिर है अगला अंतर कितने का होगा 26 का होगा। और 72 में अगर 26 जोड़ दोगे तो 6 2 8 7 2 9 अर्थात 98। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस लेते ही साथ हमें क्या मिल गया, इसको सॉल्यूशन मिल गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डाइस, और डाइस में भी कौन सा, ओपन डाइस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और आपको बताना है कि यदि एक पासे को खोलने में इस प्रकार का दिख रहा है तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा वे ऑप्शन है जो कि क्या होने वाला है, एकदम राइट होने वाला है, एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इनके अपोजिट निकालने आने चाहिए। तो अपोजिट क्या होता है, एक छोड़ के एक क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो सीधी रेखा में ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मतलब डॉलर का अपोजिट आपको मिल गया हैशटैग। फिर परसेंटेज का अपोजिट हो गया कॉपीराइट का साइन, तो परसेंटेज का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉपीराइट का साइन। और एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डेल हो जाएगा। और मैं आपको ये बताया हूं कई बार कि अगर आपको ओपन डाइस या डाइस का कोई क्वेश्चन आ रहा है, एक नोट इसमें आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करने में मदद करेगा, और वो नोट है कि जो पासे की जो 2 विपरीत सतह होती हैं ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ गायब हो सकती हैं। ना तो पासे की 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखती हैं, ना ही एक साथ छिपती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ एट द रेट और डेल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ साथ साथ में दिख रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे एट द रेट आ गया तो इसका अपोजिट नहीं आया, कॉपीराइट आया तो इसका अपोजिट नहीं आया, डेल आया तो इसका अपोजिट नहीं आया। तो अभी तो ये सही है। डेल का अपोजिट हैशटैग है, ये क्या आ गया साथ साथ में आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। और परसेंटेज का अपोजिट कॉपीराइट है, ये दोनों साथ साथ में आ गए, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन डाइस को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, डाइस के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है।
आज ओपन डाइस का क्वेश्चन देखने को मिला था, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने एक ऐड ऑन कर लिया आज के सैंपल पेपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि ये आकृति में जो रिलेशन दिया है, ये आकृति में जो रिलेशन दिया है, इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को उठा के हम यहाँ रख दें ताकि आपका यह क्वेश्चन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, एकदम अच्छा से सॉल्व हो जाए। बताइए भाई, सोचो सोचो, लॉजिक सोचो। चलिए देखते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहां का नंबर क्या करना है, फाइंड करना। मतलब आपको इन तीनों नंबरों में, ऊपर के तीनों नंबरों में कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाना है, कुछ ना कुछ संक्रियाएं लगानी है और आपको लेके क्या आना है, नीचे वाला आपको आंसर लेके आना है। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन को सोचना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 60 और 20 80 और 7 3 10 90 हो जाएगा टोटल इनका। मतलब 63 और 27 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 90। और 93 में से अगर 90 घट जाए, यहाँ कितना आ गया आपका, 90 आ गया। और 93 में से अगर 90 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। 3 लिखा भी है इधर। ऐसे ही इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो 8 और 7 आपका हो जाएगा 15 और 3 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। मतलब 79 में से 75 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। लॉजिक सिंपल सा है कि इन दोनों को जोड़ो, जो भी इनका जोड़ आए इससे इसको घटा दो तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ जोड़ो, 6 2 कितना हो गया, 8 और 4 और 1 कितना हो गया, 5। इसको घटाना है आपको 67 में से, तो 67 में से आपके 58 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 आपको मिल जाएगा। और 9 अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में भर भर के आ रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इनका अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये इनइक्वलिटी अर्थात असमानता चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस प्रश्न पत्र में आपको कथन के बाद क्या दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर आपको यह ज्ञात करना है, दिए गए कथन के आधार पर आपको यह ज्ञात करना है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या पूछा है, सत्य नहीं है अर्थात गलत वाला आपको छोड़ना है। क्योंकि जो चीज आपको बहुत आसानी से देखने को मिलती है वो चीज क्या हो सकती है, आप गलती करवा सकती है एग्जाम हॉल में आपको। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन लगे तो बहुत सरल है, ये तो बहुत आसान है, वहां आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। क्योंकि सबसे ज्यादा गलती होने के अगर चांस है तो उसी क्वेश्चन में जो आपको बहुत अच्छे से बनता है, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा कमांड है। पढ़ लेना है, क्या पूछा है, निष्कर्ष सत्य नहीं आपसे ये पूछा है। और कई लोग इसको क्या है, सही वाला ढूंढेंगे और वो लगा के आगे बढ़ जाएंगे। पढ़ लेना है, क्या पूछा, निष्कर्ष सत्य नहीं, आपको ये वाला पता लगाना है। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अच्छा, पी से चलना है, डब्ल्यू तक जाना है। पी से आप चलोगे, डब्ल्यू तक जाओगे तो आपको कौन सा चिन्ह मिला, पहला चिन्ह आपको ये मिल गया, फिर आपको क्या मिल गया, ये बराबर मिल गया। अच्छा, इन दोनों में आपका आना क्या चाहिए, ये वाला आना चाहिए, लेकिन लगा इसका उल्टा है तो ये क्या हो गया, गलत। और पूछा भी उसने क्या है, सत्य नहीं है, तो फिलहाल आपका आंसर क्या है, ये वाला है। बाकी चेक कर लो। पी से आपको जाना है एल तक, पी से एल तक जाओगे तो घर में आपको पहले कौन मिल गए, पिताजी मिल गए, फिर कौन मिल गया, बेटा मिल गया, फिर क्या मिल गया, दादाजी। दादाजी की बात मानी जाएगी, दादा ही लगे हैं तो ये क्या है, सही है। ठीक, टी से जाना है एल, टी से एल तक जाओगे, ये चिन्ह मिल रहा है तो यही आएगा, तो ये भी क्या है, सही है। एल से जाना है बी, एल से जाओगे बी, आपको ये चिन्ह मिल रहा है, ये भी क्या है, सही है। हमें गलत पता करना था जो कि ऑप्शन नंबर ए, तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे। तो लगभग आरआरबी एनटीपीसी ने आपने पैटर्न में जो भी बदलाव किए हैं, जो भी चेंजेस किए हैं, सबसे पहले हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। क्योंकि लगातार एग्जाम हॉल से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, उनसे हमारी टीम के मेंबर उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनसे यह हाल जान रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या चेंज हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। उसी के बिहाफ में आप लोगों के लिए डेली सैंपल पेपर तैयार किए जा रहे हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के, और आपको जीएस का भी पूरा डेली के डेली एनालिसिस के आधार पर सैंपल पेपर तैयार करके आपको दिए जा रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपके लिए यह सेशन हेल्पफुल होगा, आपके लिए यह फायदेमंद होगा। आज के सेशन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए जय हिंद।